तो ये हमारा फ्लूइड का सेकंड चैप्टर, फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट। ये तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और काफ़ी आसान है। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज ए नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड पर यूनिट एरिया। नॉर्मल सा डेफिनेशन, मतलब फोर्स अपॉन एरिया वही प्रेशर होता है, बस वही लिखा है। और ये सारे यूनिट्स आपको याद रखें। 1 पास्कल क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और 1 न्यूटन क्या, 10⁵ टाइम्स 1 मेगा पास्कल क्या होता है, 1 न्यूटन mm स्क्वायर, ठीक है, mm स्क्वायर। और 1 kg कहते हैं 9.81 न्यूटन। फिर 1 बार क्या, 10⁵ पास्कल, 1 mm हेड ऑफ मर्क्यूरी इज़ 13.6 mm हेड ऑफ वाटर। मतलब जब मर्क्यूरी से वाटर के उसमें केस, तो जो पाइप चलते हैं, पाइप में पानी कितना बड़ा, मतलब हाइट पे बढ़ा रहेगा, मतलब उसके लिए कन्वर्जन मैं आप आगे बताऊंगा आपको कैसे कन्वर्शन इसमें है कि एग्जाम आगे। तो 1 ATM इज इक्वल टू 101.325 kg किलो पास्कल। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर cc और 1000 kg पर मीटर को। और 1 kgf के इधर जो एफ है वो फोर्स है अपना, अपन सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9.81 एन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको जब अलग अलग यूनिट में किया है, 1 ATM इज इक्वल टू 14.696 PSI, दैट इज पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। अभी एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या आता है, वो तो एक तरह से बोले तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अ प्लानट ऑन द एटमोस्फेरिक गैसेस अबव द सरफेस, सिंपल। वही अपना एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये वो कैसे लोकल प्रेशर की वजह से इफेक्ट होता है, और जैसे विंड वेलोसिटी होगा, डेंसिटी होगा, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, कंपोजिशन की वजह से, एलिवेशन की वजह से, वेदर कंडीशन, मतलब कुछ भी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आप, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ऑब्जेक्टिव। तो फिर बाद में क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ मीन सी लेवल, उस पर क्या होगा, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो दूसरी लोकेशन पे रहेगा पर्वत के ऊपर, जमीन के, तो उस पॉइंट पे उसका जो लगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपल सी बात। फिर लोकल एटमॉस्फेरिक डिपेंड कैसे करता है, जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर है, एलिवेशन कितना ऊपर है सी लेवल से, उसकी वेदर कंडीशन क्या है उसके ऊपर। और लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे, बैरोमीटर से मेजर करते हैं, और भी 2-3 इंस्ट्रूमेंट है उससे भी मेजर करो, मेनली बैरोमीटर यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और फिर बाद में क्या, प्रेशर हेड इन टर्म्स ऑफ वाटर, वाटर के टर्म्स में P/, क्या बोलते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर। और मर्क्यूरी में P/, यूनिट वेट ऑफ मर्क्यूरी। तो ये होगा प्रेशर हेड का, अपन वो जो बर्नौलीज इक्वेशन उसमें प्रेशर हेड क्या, P/, गामा, ठीक है, यूनिट वेट। तो ये प्रेशर हेड क्या होता है, प्रेशर फोर्स अपन वेट ऑफ अ फ्लूइड। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मीन सी लेवल, तो ये क्या है, 101.323 किलो पास्कल। अभी यहाँ पर अभी अपन ने कौन सा पढ़ा था, ये वाला ना, 1 ATM, ये किलो पास्कल के टर्म्स में। मतलब कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी देखो कितना है, इन टर्म्स ऑफ ATM तो 1 होगा, बट इन टर्म्स ऑफ किलो पास्कल पूछे तो 101.323। और अगर मर्क्यूरी के टर्म्स में तो 76 सेंटीमीटर हाइट हेड ऑफ मर्क्यूरी होगा, तभी वो उसको बैलेंस करेगा। मैं बता दूँ मर्क्यूरी रहेगा तब कैसे बैलेंस हो रहा है, 10.3 कैसे वाटर को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो ये, और फिर बाद में अगर देखें तो जैसे वही ट्रोपोस्फियर, लोकल एटमॉस्फेयर, मतलब इस सी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे सबका अलग अलग होगा। बाकी समुद्र के जो टॉप सरफेस से लिया रहेगा वो अपना मीन सी लेवल का MSS, वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द सेंस के ऊपर जो हवा है वो नीचे वजन से दे रहे, तो ऊपर से कुछ रिएक्शन रहेगा, प्रेशर इंटू एरिया, तो वही अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। वो जो प्रेशर दे रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉज प्रेशर, तो इसमें क्या है कि प्रेशर मेजर विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट जीरो और कंप्लीट वैक्यूम इसको एब्सोल्यूट प्रेशर। अभी वो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। गॉज प्रेशर मतलब एक पानी का बाल्टी है, पानी का खाली वजन प्रेशर देखेंगे तो P गॉज, और अगर पानी के ऊपर कुछ एटमॉस्फेयर भी है, वो दोनों मिलके जब P गॉज और P एटमॉस्फेयर को ऐड करेंगे तो P एब्सोल्यूट मिलेगा। और अगर कम है पानी, मतलब वैक्यूम चेम्बर है, उसमें अगर मैंने बताया था ना आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में, अरे फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स में, तो उसमें वही था कि मतलब अगर P ATM में से माइनस करेंगे P वैक्यूम तो P एब्सोल्यूट मिलेगा। तो वही लिखा है यहाँ पर, प्रेशर मेजर विद रिस्पेक्ट टू लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज गॉज प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर इज कॉल्ड एज वैक्यूम प्रेशर। और लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गॉज प्रेशर मतलब जो मिलता है वो, मतलब गॉज प्रेशर मीन्स के एटमॉस्फेरिक को माइनस करके जो उसका नेट है प्रेशर वो बताता है। फिर मोस्ट ऑफ द प्रेशरिंग मेजर जैसे मैनोमीटर कैलिब्रेटेड टू रीड गॉज प्रेशर के लिए रहता है। नेगेटिव प्रेशर सक्शन प्रेशर होता है अबाउ जीरो प्रेशर। देखो इधर क्या लिखा है, ट्रू और फॉल्स है। वैक्यूम प्रेशर इज मेजर्ड अबाउ एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, नहीं फॉल्स। वो एब्सोल्यूट जीरो का कैसे, वो तो हमेशा एटमॉस्फेयर से नेगेटिव रहता है ना, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है। वही लिखा है फॉल्स बिकॉज वैक्यूम प्रेशर मेजर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये सब ये वही है,
पी। देखो ये सब फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया, मतलब फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था, वही सब थोड़ा डिटेल में तो नहीं, मतलब वही है, खाली थियरी के लंबा लंबा लिखा है, एक द एंड मीनिंग एक ही होता है। अभी क्या बोल रहा है कि प्रेशर एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन पास्कल फॉर इफ यू एट अ नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मतलब कोई प्रेशर कोई भी फ्लूइड में अगर कोई भी जब एक प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, तो फ्लूइड रेस्ट पे है मतलब, तो उसमें कैसा कि उससे वो सब जगह सेम ही रहेगा उसका, मतलब प्रेशर जो रहेगा पास्कल लॉ के बाद एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब जहाँ पर कौन जैसे कर्व सरफेस उस पर नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर आएगा जो पॉइंट है, बस फ्लैट सरफेस रहता है उसमें उसके नॉर्मल आएगा। तो ये हो गया। तो प्रेशर एट अ पॉइंट इन द फ्लूइड विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शन इवन द मोशन प्रोवाइडेड देन देयर इज अ नो शियरिंग स्ट्रेस प्रेजेंट लाइक व्हेन फ्लूइड एज अ रिजिड मोशन बॉडी। तो ये हो गया रिजिड मोशन में, तो इस पी सिग्मा डिवाइड बाई कैश फ्लो स्टेशनरी फ्लूइड होना चाहिए। प्रेशर एट एन पॉइंट सेम इन ऑल डायरेक्शन पास्कल लॉ की वजह से मूवी फ्लूइड रहेगा तो मूवमेंट एज अ रिजिड बॉडी होगा। रिजिड हाँ इसमें यही कि ये कभी रहेगा कि वो स्टैटिक फ्लूइड रहेगा, और अगर फ्लूइड रिजिड बॉडी का मतलब पूरा कंटेनर अपन एक ही साथ दे रहा है, ऐसा नहीं कि लेयर की अलग अलग अंदर जो वाटर है उसकी लेयर की स्पीड अलग अलग, तो उस केस में वैलिड नहीं होगा। ये खाली मूविंग फ्लूइड जो कि रिजिड एज अमाउंट, तो नो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, वही लिखा है। तो कंबाइनली इफ देयर इज नो शियर बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड द प्रेशर एट ऑल द पॉइंट विल बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, तो स्टेशनरी फ्लूइड, रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड देख लिया, एक्सीलरेशन और प्रेशर एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये वाला थोड़ा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि आज साइक्लोन जैसा कुछ चल रहा है, बहुत हवा तेज़ आ रही है इसके लिए। पास्कल लॉ ऑफ इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इन स्पेस इज वैल्यू। फ्लूइड इज viscous or inertial, compressible or incompressible liquid in a solid body movement either at a constant linear acceleration or at a constant rotational speed। वही जो मैं बताया रोटेशन के फॉर्म में बताया। there is no relative between fluid layers, so for a flow at a invisible fluid and for a ideal fluid when flow is equal to zero। ठीक है, वही है। अब यहाँ पर क्या वेपर प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन फॉर फ्लो। अभी वर्टिकल डायरेक्शन में वेपर प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है, वो सिंपल इसमें ये लोग ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो डी पी इज इक्वल टू रो डी एच, वेर एच इज मेजर्ड डाउनवर्ड एंड एच इज मेजर्ड अपवर्ड, मतलब डाउनवर्ड मेजर के इसके लिए उस साइड पे ये मतलब ऐसा पूछते नहीं। अभी इसमें तो खाली मैं हाईलाइट किया वही याद रखना है, कुछ ज़्यादा पूछते नहीं। देखो ये एक्सपेरिमेंट किया, दोनों को बैलेंस किया है। ऊपर से एटमॉस्फेरिक क्या बोलते हैं प्रेशर है पी इंटू एरिया, नीचे से उसका नॉर्मल रिएक्शन कुछ तो ज़्यादा आता रहेगा वेट को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ऊपर से जो प्रेशर और वेट का कुछ रहेगा, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए पी प्लस डी पी कुछ लगाए रहेंगे। तो दोनों को सॉल्व किया तो डी पी बाई डी जेड आता है, रो इंटू जेड, जेड इज मेजर डाउनवर्ड। पॉजिटिव के मेजर अगर अपवर्ड किया, अपवर्ड पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या है, रो इज इक्वल टू रो जी जेड प्लस सी, और पी गॉज क्या है रो जी जेड। एक द एंड यही याद रखना है, पी गॉज रो जी जेड होता है, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं। और वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ इज लीनियर। Thus, for a fluid at rest, pressure varies in vertical only and remains constant in horizontal plane, because there is no component of weight in the horizontal plane। देखो वैसे एक लास्ट ध्यान रखना है, P was equal to rho g h, बस एक ही लाइन मेरा सेम फ्लूइड से पास कर रहा है। देखो उसकी कंडीशन मैं बता देता हूँ। हाँ ये भी एक है, हॉरिजॉन्टल में भी वो वर्टिकल ही लगेगा, मतलब for the station fluid pressure varies in a vertical direction but remains constant on one horizontal plane। ये हो गया। हाँ देखो प्रेशर एट अ पॉइंट इन फ्लूइड एट रेस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज एंड क्रॉस सेक्शन। अभी जैसे कोई भी शेप है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि वो तो एक पॉइंटेड एबीसीडी या लोकेटेड इन द सेम ओरिजिन एंड इफ वी कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर व्हाइल मूविंग थ्रू द सेम लिक्विड से पास होना चाहिए और वो एक ही लेवल पे होना चाहिए। अभी जैसे ई से एच मूव कर रहे तो सेम ही लिक्विड है, तो ये सारे जो भी ए बी सी डी ई और एच तक के सारे में सेम प्रेशर रहेगा, बट एफ और जी में सेम नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड चेंज हो रहा है। एक मतलब ऐसे हम लोग फ्लो करें तो एक ही लिक्विड में से जाना है, लिक्विड चेंज नहीं होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट्स लिखा है फॉर स्मॉल टू मॉडरेट चेंज इन एलिवेशन गैस। हाँ गैस में क्या होगा कि उसमें अपन नेगलेक्ट करते हैं, जो वर्टिकल चेंज रहता है
क्योंकि उसमें कुछ प्रेशर तो जनरेट नहीं है, तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर नेग्लिजिबल बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी, हैंस प्रेशर इन टैंक कंटेनिंग गैस कैन बी कंसिडर एज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो ये ऐसा हो गया। तो इसमें कैसा कि ये इतना फंड याद रखा, रो डी पी बाई डी से रो जी जेड में से डाउनवर्ड, ऊपर या तो नेगेटिव होगा रो जी, पी को हो गया रो जी जेड, रो इज कॉन्स्टेंट, फ्लूइड स्टेशनरी, operation is stationary fluid varies in vertical direction but remains constant horizontal. If 2 points are at the same level, we can go from one point to the another while moving through the same fluid. Then pressure at this point will be same. Pressure at any depth is independent of shape, size and conservation with a include fluid is the rest. तो ये हो गया। अभी जैसे वर्टिकल पॉइंट में इसका खाली प्रूफ किया है, कुछ है नहीं पी ए पी बी। मतलब देखो इसके ऊपर क्या रहेगा, एक तो एयर अंडर प्रेशर ऊपर रहेगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी के ऊपर एक जो प्रेशर रहेगा वो, फिर ये दोनों बी पॉइंट पे क्या रहेगा, पी ए पॉइंट के ऊपर का, मतलब ए पॉइंट पे जो प्रेशर हो और ये दोनों के बीच में गैप है उसका प्रेशर, तो पी ए प्लस रो एयर बीच में हवा है, तो एयर इंटू जी एच, रो जी एच है ना फॉर्मूला अपना प्रेशर फाइंड करने का। तो वही आप प्रेशर फाइंड करने के लिए रो जी एच फॉर्मूला याद रखना है, बस वही यहाँ पर कर देना है। और डेंसिटी ऑफ एयर क्या है 1.2 kg/m, ये एक वर्ड याद रखना है कि इतना इसकी वैल्यू होती है। ये मैंने कंपेयर किया है, तो अगर पी ए की वैल्यू 10,000 है और मतलब इसको जब कैलकुलेट करते 60 आता है, तो मतलब गैस के केस में बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है 10,000 के कंपेयर टू 60, इसलिए अपन निकाल देते हैं, मतलब नेगलेक्ट कर देते हैं, वही बताने की कोशिश की है। अभी जैसे अपने को ए पॉइंट पे अपने को प्रेशर निकालना है, तो वो कैसे करेंगे, ये ई पॉइंट से आते आते दो मेथड, एक तो ई पॉइंट से, बी पॉइंट से, सी पॉइंट से, डी पॉइंट से, फिर ए पॉइंट पे आके मैं कैलकुलेट करेगा। दूसरा है कि डी सी बी ई, मतलब ऐसा एक एंटी क्लॉकवाइज दो अलग अलग मेथड से जाएंगे अपन। तो इसमें अगर ऐसे करें तो प्रेशर इंक्रीजेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, प्रेशर डिक्रीज इन अपर डायरेक्शन, ये सब हाईलाइट किए याद रखने। और बी एन सी आर एट सेम एंड वी कैन गो फ्रॉम बी टू सी, तो वाइल मूविंग थ्रू द सेम लिक्विड, इसके लिए दोनों में सेम प्रेशर है। और ए एंड डी आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो दोनों का सेम ही प्रेशर होगा। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर वही मतलब कैसे वही जो रो जी एच वाला फॉर्मूला है उसके ऊपर वाला प्रेशर ऐड करना। और दूसरा क्या कि हम लोग उल्टा है, मतलब इस साइड से है डी सी बी ए, तो इसमें इस तरह से लगे प्रेशर ए पे जो होगा वही डी पे होगा, डी पे डी जो प्रेशर डी पे होगा प्लस रो एयर जी एक्स वही होगा सी पे, और सी और बी पे सेम होगा। और बी और ई में क्या डिफरेंस होगा, बी में से अगर इतना माइनस के तो पी पे होगा, तो फिर बाद में इसको जैसे बी कैंसिल हो गया, मतलब इक्वल टू वाले एक साइड ऐड कर देगा, दूसरे इक्वल टू के साइड इक्वल, तो लास्ट में अपना ये बचता है पी ऑफ ए इज इक्वल पी प्लस जी गामा एच इंटू रो ऑफ एयर इंटू जी। तो ये सारा याद रखना है। अभी है अपना पास्कल्स मशीन हाइड्रोलिक जैक, तो एक है इज ए कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इंक्रीजेज द प्रेशर थ्रू आउट द सेम अमाउंट। तो इसमें कि अगर F4 से इधर छोटे अमाउंट में प्रेस करेंगे तो इधर ज़्यादा अपना लोड बढ़ेगा। तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि जैसे इस पॉइंट पे किए, तो इसमें भी अपन कन्फाइंड कंटेनर अपन जब सॉल्व करते हैं जो प्रेशर वाला भी बताया उस तरह से, तो अपने को ये फोर्स मिलता है, फोर्स अपॉन एरिया पाई बाई 4 d², ये सब ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, कन्फ्यूजन नहीं होना कि ये तो पता ही है कि मतलब ये फोर्स किया तो ये बढ़ गया, तो मतलब छोटा एनर्जी दिया और ज़्यादा एनर्जी में तो कुछ एनर्जी का बैलेंस हो, तो ऐसा डरने का नहीं, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है, वन शुड नॉट गेट कन्फ्यूज बाय द फैक्ट दैट इफ एप्लीकेशन ऑफ स्मॉलर फोर्स कैन लिफ्ट लार्जर वेट, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो मूवमेंट क्या होगा कि अगर एफ इंटू एक्स वहाँ पर ज़्यादा दबा रहे तो वहाँ पर हाइट भी उतना ही कम हो रहा है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट एफ इंटू एक्स इतना लंबा हाइट आएगा तभी यहाँ पर माइन्यूट सा वो उठेगा ज़्यादा फोर्स दें, तो मतलब एक तरह से वो एनर्जी बैलेंस वो वैलिड हो गया, ठीक है। तो ये भी वही है। अभी ये जैसे हाँ अभी नेक्स्ट अभी क्या बोल रहे हैं, ये वही क्वेश्चन है, मैं ये हैंड रिटन है, ये प्रिंटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें क्या है कि फाइंड द थ्रस्ट एट बी एन सी, मतलब बॉटम पे फाइंड द रिएक्शन फ्रॉम टेबल केस 1 एंड केस 2। तो अभी इसमें क्या है कि इसमें ऊपर का मतलब ये बॉटम पे क्या है प्रेशर इंटू एरिया जो इधर लग रहा है वो, और उसको बैलेंस के लिए क्या है रो इन गामा इंटू एच उसका रिएक्शन फोर्स। तो वो अपन ने किया, तो इसमें क्या जो वेट रहेगा वही उसका न्यूट्रल रहेगा, तो एन क्या है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ए एच, मतलब वॉल्यूम इंटू गामा, तो हो जाएगा। बट इस केस में कैसा है कि इधर भी पी इंटू ए तो लग रहा है, बट जो नॉर्मल फोर्स रहेगा ना वो वेट के ऊपर डिपेंड करता है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर बदल जाएगा, नॉर्मल फोर्स कैसा होगा, नॉर्मल फोर्स ये होगा H1 प्लस ए प्लस H2 बाई ए इंटू कैपिटल ए इंटू गामा। ये क्योंकि ये नीचे वाले का क्या बोलते हैं
वॉल्यूम अलग रहेगा, ऊपर जो टुकड़ा है उसका वॉल्यूम अलग रहेगा, तो उसके बेसिस पे ऐसा चेंज होगा। तो वो दोनों इसके लिए खाली ये डिफरेंस बताने की कोशिश। इसमें जो इसमें देखो ऊपर से प्रेशर गामा एच ए लग रहा है, इसमें नॉर्मल गामा एच ए लग रहा है, सेम वो दोनों से एच सेम ही है, यहाँ पर मैंने अलग अलग लिख दिया। इसमें क्या होगा, इसमें गामा एच ए लग रहा है ऊपर से, बट जो नॉर्मल फोर्स रिएक्शन फोर्स है ना, न्यू एन फोर्स, वो उसका ये वाला लग रहा है जो नीचे लिखा है ये वाला। हाँ, और दूसरा कि कैसा भी शेप होने दो, तो वैसा 3 केस रहते हैं एवरेज में इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सेम वेट ऑफ लिक्विड है अलग कंटेनर में, जिसमें अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड फिल किए, और इसमें क्या है, थ्रस्ट करना है फाइंड नीचे बेस पे, तो मूविंग मतलब एवरेज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो उसको अगर देखें तो F1 सबसे छोटा आएगा, उससे F2 और उससे बड़ा F3, तो इस तरह, क्योंकि यहाँ पर इधर भी रिएक्शन साइड वॉल्स पे भी आएगा ना, इसके वजह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो F1 नीचे से बैलेंस करेगा, उसमें से वेट में से कुछ साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए समथिंग लिखा है। और ये तो वर्टिकल है, इसमें तो सेम ही रहेगा, और इसमें कैसे इधर साइड में वेट में ऐड होगा, तो इसके लिए ये ऐसा। तो ये हो गया। फिर बाद में ये तो क्या है, ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में मैंने बताया 3 है, बैरोमीटर, मैकेनिकल गॉज प्रेशर, मैनोमीटर। बैरोमीटर में क्या होता है कि PATM इज इक्वल टू गामा ऑफ मर्क्यूरी इनटू H। तो बैरोमीटर में जो जैसे ये है, पलटी मार दी है ट्यूब को कंटेनर में, तो अभी पॉइंट बी पे और डी पे सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। पॉइंट बी पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक, पी एटमॉस्फेरिक होगा, डी पे भी पी एटमॉस्फेरिक की वैल्यू होगी। बट उसमें मैंने बताया था कि ये हाइट ऊपर है ना, मर्क्यूरी भरा रहेगा, तो 13.6 का हाइट रहेगा, और इधर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो अगर वैक्यूम वेपर क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर की वजह से भी जो वो भी हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, जो प्रेशर आता रहेगा। तो खाली मर्क्यूरी का जो मैंने बोला था 13.6 का हाइट रहना चाहिए। तो किधर लिखा है मैंने 13.6 का हाइट, हाँ देखो PATM बाई रोजी 0.76 मीटर के टर्म्स में लिखेगा, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ 76 सेंटीमीटर का हाइट रहेगा ट्यूब में, तो इक्वल टू PATM होगा। तो वैसे D और C पॉइंट पे इक्वल हो जाएगा। बट अगर अपने को यहाँ पर होल्ड कर देंगे तो फिर PATM, तो ये पूरा लिक्विड गिर जाएगा नीचे, PATM D और C पॉइंट पे अपने को बैलेंस करना है, PATM। तो ये हो गया। अभी जैसे ग्लास में पानी भरा, उसको तुरंत उल्टा किया, तो सेम एक्सपेरिमेंट कैसे किया देख लेना आप। और फिर दूसरा है मैकेनिकल, फर्स्ट बैरोमीटर का, दूसरा मैकेनिकल गॉज। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा एक पाइप रहता है, उसमें इनिशियल पोजीशन पे 0 मार्किंग रहता है, लेकिन अगर कुछ हाई गॉज प्रेशर पास होता है तो वो हिलता है, तो उससे अपने को रीडिंग मिलती है कितना पास हुआ। तो प्रेशर ट्रांसफर है यूज टू मेजर अनस्टेडी प्रेशर के लिए ये मेजर होता है, वो बैरोमीटर उसके लिए यूज़ नहीं होता, वो एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए रहता है। और स्टडी फ्लो के लिए मैकेनिकल गॉज, और अनस्टडी फ्लो के लिए प्रेशर ट्रांसडेंस, बस यही फ़र्क है, बाकी दोनों सेम ही है। तो एक है मेजर गॉज प्रेशर कैन मीन लार्ज प्रेशर भी मेजर करते हैं, बैरोमीटर नहीं कर पाता है। और एक है बट मेजर स्टैटिक प्रेशर नॉट चेंजिंग विद टाइम, मैकेनिकल गॉज स्टैटिक प्रेशर मेजर करता है, और ये जो है अपना क्या बोलते हैं प्रेशर ट्रांसड्यूसर, वो अनस्टडी प्रेशर भी मेजर करते हैं। और मैनोमीटर, फिर थर्ड वाला था मैनोमीटर। मैनोमीटर में क्या 2 टाइप रहते हैं, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो सिंपल में कौन सा है, पीजोमीटर होता है, यूट्यूब मैनोमीटर है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ये सब होते हैं। तो सिंपल मैनोमीटर तो एक पॉइंट पे बताने का डिफरेंस क्या है, 2 पॉइंट का डिफरेंशियल बताने के लिए कितना प्रेशर डिफरेंस। तो यही है। इसमें क्या है कि वैसे वापस अभी डबल बार लिखा है मैंने। अभी जैसे P इंटू गामा इंटू एच हो गया, ये नेगेटिव प्रेशर होगा ये पे, तो वो गई पीजोमीटर मेजर नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें दूसरा कुछ देखना पड़ेगा। तो क्या है, तो ओवर द इफेक्ट ऑफ कैपिलरी पाइप डायमीटर, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए। वो मैंने जैसे कैपिलरिटी में बताया था ना लास्ट चैप्टर में, कैपिलरिटी वाला टॉपिक, कि 1 सेंटीमीटर का ये मतलब उससे कम ही होना चाहिए, तो ये कैपिलरिटी इफेक्ट। तो इसमें वही बोला, कैपिलरिटी इफेक्ट अवॉइड करना है, तो इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। और पीजोमीटर क्या है कि वो गैस प्रेशर मेजर नहीं करता, क्योंकि उसके पास कोई फ्री सरफेस नहीं होता, वही सब है। और इसमें वही चीज़ बार बार लिखी मैंने। हाँ, क्यों मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि लार्ज हाइट का ये हो जाएगा, अगर एक टाइम पे करेगा बहुत लंबा पाइप हो जाएगा, इतना वो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फ्री सरफेस डिड नॉट क्रिएटेड प्रेशर, गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेजर यूजिंग अ पीजोमीटर, तो ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को। यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब में भी मैनोमीटर में भी कुछ नहीं है, बस वही उसी तरह से सॉल्व करना है। इमिसिबल लिक्विड होता है, और
स्मॉल थर्मल कोएफिशिएंट, वो सारी चीज़ें बेनिफिट है, मतलब नेगेटिव प्रेशर भी मेजर कर लेता है यूट्यूब मैनोमीटर, वो सब है। इसमें भी वही रो जी एच वाला ही फॉर्मूला, सिंपल वही लगाना है और उससे से आप लोगों को ये कैलकुलेट होकर मिल जाएगा यूट्यूब मैनोमीटर को, ठीक है। तो ये आप देख लेना, और कुछ ज़्यादा है नहीं, ये बहुत बेसिक बेसिक चैप्टर है सब। उसके एग्जाम्पल बार बार बताया, नेगेटिव प्रेशर कैसे मेजर करना है, ये वो सेंसिटिव मेमोरी, ये टॉपिक मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। ये आज का लेक्चर, आज जो अपलोड किए 2-3 लेक्चर थोड़े फास्ट थे, क्योंकि मेरे पास अभी कंप्यूटर नहीं है, तो उसमें कंफर्टेबली बता सकता हूँ। इसमें थोड़ा टफ होता है, मतलब टैबलेट में। ओके सी यू सून।